साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम धीरे धीरे केमिकल्स यानी सभी टेक्निकल्स के बारे में जान रहे हैं और उसमें कई टेक्निकल्स के बारे में हमने समझ लिया है। जैसे पिछला टेक्निकल्स था ट्राईफ्लूमीजोपाइरिम के बारे में, उससे पहले एस्फेयर। तो इस प्रकार से कई टेक्निकल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो टेक्निकल है वो हमारा है बुप्रोफेंजिन 25% SC। तो इसमें हम क्या क्या समझेंगे जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इसके यूजेज के बारे में, दूसरे नंबर पे समझेंगे डोज के बारे में, तीसरे नंबर पे ये कितने समय तक कंट्रोल करता है BPH को, चौथे नंबर पे हम समझेंगे कि कौन कौन सी अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं, और बाद में समझेंगे अंत में इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसका प्रयोग बुप्रोफेंजिन 25% SC का किस किस रोग में किया जाता है। पहला तो इसका रोग वाइट बैग्ड प्लांट हापर जो पैडी का है उसमें किया जाता है। पैडी का ही GLP यानी ग्रीन लीफ हॉपर, पैडी का ही प्लांट हापर यानी BPH ब्राउन प्लांट हापर। इसके अलावा काटन का थ्रिप्स, काटन का जैसिड, काटन का वाइट फ्लाई, काटन का एफिड, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बुप्रोफेंजिन का प्रयोग चिली का येलो माइट और मैंगो के हापर के लिए प्रयोग किया जाता है, और ग्रेप्स के मिली बग के लिए भी जो बुप्रोफेंजिन 25% SC है उसका प्रयोग किया जाता है। साथियों, अब हम समझेंगे कि इसकी कितनी मात्रा किस क्रॉप में हमें डालनी है। तो जो पैडी का वाइट बैग्ड प्लांट हापर है, BPH है यानी ब्राउन प्लांट हापर, GPH यानी ग्रीन प्लांट हापर, उन सब के लिए 320 ml दवा। काटन का जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इन सभी के लिए 400 ml दवा। और मैंगो का जो हापर है उसके लिए 1 से 2 ml दवा पर लीटर पानी में, या फिर 5 से 15 ml दवा को एक पेड़ पे छिड़काव करना चाहिए। ग्रेप्स का जो मिली बग है उसके लिए 400 से 600 ml दवा, और चिली का येलो माइट जो है इसके लिए इसकी 120 से 240 मिलीग्राम ml दवा को 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। हेक्टेयर नहीं, सॉरी, 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। पानी की मात्रा 100 से 150 लीटर से कम नहीं रखनी चाहिए। अब आगे हम समझे इसके कंट्रोल पीरियड के। जैसे ट्राईफ्लूमीजोपाइरिम था वो 21 दिन कंट्रोल करता था BPH को, तो ये जो हमारा बुप्रोफेंजिन है ये 12 दिन तक BPH को कंट्रोल करके रखता है। अब हम बात करें इसके टाइम ऑफ एप्लीकेशन की। तो जितनी भी क्रॉप्स है, जैसे कॉटन में एफिड, जैसिड और वाइट फ्लाई दिखें, या फिर BPH, GPH और वाइट बैग्ड प्लांट हापर, और जो हमारा ग्रेप्स है उसमें मिली बग जैसे ही दिखें, मतलब जैसे हमको अपेयर हो कि ये लगने वाला है कीट, तुरंत ही हमें बुप्रोफेंजिन का स्प्रे करना चाहिए। कौन कौन सी अच्छी कंपनियां इसको बनाती हैं। तो बायर इसको फ्रोटिस नाम से, धानुका इसको एप्पल नाम से, एडामा इसको BP मैन नाम से, और बायोस्टेट इसको बेंजो नाम से बनाता है। अब बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो ये इंसेक्टिसाइड के साथ एक्वेरिसाइड भी है। एक्वेरिसाइड साथियों वो होते हैं जो माइट्स को कंट्रोल करते हैं। माइट्स को कंट्रोल करने वाले जो पेस्टिसाइड होते हैं या इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको हम एक्वेरिसाइड बोलते हैं। इसीलिए ये इंसेक्टिसाइड के साथ एक्वेरिसाइड भी है। ये कांटेक्ट और स्टमक एक्शन के साथ काम करता है। कांटेक्ट का मतलब अगर इसकी
स्किन पे जो ब्यूप्रोफेंजिन टच हो जाए तो भी इसको मार देगा, और अगर ये कीड़ा इसको खा ले तो भी इसके पेट में जाके खराबी पहुंचाएगा और इस कीड़े को मार देगा। ये ब्यूप्रोफेंजिन जो है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट की ग्रोथ को जो रेगुलेट करने वाले हार्मोन हैं उसमें कहीं ना कहीं ये डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। जैसे कि इंसेक्ट काइटिन बनाता है, तो काइटिन बनाने के बाद वो मोल्टिंग करता है, तो ये काइटिन को इनहिबिट कर देता है, यानी काइटिन बनने की प्रोसेस को जो है रोक देता है। और जब काइटिन बनने की प्रोसेस रुक जाएगी तो इसमें मोल्टिंग रुक जाएगी। मोल्टिंग का काम क्या होता है? इक से लार्वा बनना, लार्वा से प्यूपा बनना और प्यूपा से एडल्ट बनना। इस प्रकार का जो काम है वो मोल्टिंग के द्वारा होता है। अगर मोल्टिंग ही नहीं होगी तो इक से लार्वा नहीं बन पाएगा, लार्वा से प्यूपा नहीं बन पाएगा, तो क्या है, हमारा इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। और ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है ब्यूप्रोफेंजिन जो इग लेइंग कैपेसिटी है, यानी अंडे देने की जो क्षमता है इंसेक्ट की, वो भी कम हो जाती है। यहाँ समझते हैं, जैसे कि ये इग है, इग से बनना है हमारा लार्वा, ठीक है, और अगर ये ब्यूप्रोफेंजिन का छिड़काव कर देंगे तो ये क्या करेगा, काइटिन बनने ही नहीं देगा। और हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट का जो ये स्किन है वो काइटिन का बना होता है। जब काइटिन बनेगा नहीं तो ये लार्वा नहीं बन पाएगा, लार्वा से ये प्यूपा नहीं बन पाएगा, और प्यूपा से ये एडल्ट नहीं बन पाएगा। और हम ये भी देखें कि एडल्ट जो है अंडे देने में भी कमी आती है। तो कुल मिला के ये पूरी साइकिल डैमेज हो जाती है और इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है, इंसेक्ट मर जाता है। तो इस प्रकार से काम करता है ब्यूप्रोफेंजिन 25% EC। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।